नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 42 यानी कार्यपत्रक संख्या 42 को। यह आपकी 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट में हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को रिवाइज करने वाले हैं। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 1789 में होती है, फ्रांस में होती है। एक महान क्रांति थी जिसका प्रभाव केवल फ्रांस के ऊपर नहीं पड़ा बल्कि लंबे समय में इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। बहुत सारे विचार है जो आज हमारे पास है, ये सभी फ्रांस की क्रांति की देन है। जैसे लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, अब हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। ये जो विचार था डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, ये फ्रांसीसी क्रांति से ही हमें मिला था। ऐसी समानता का विचार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार है, वोट का अधिकार है। इस प्रकार के सारे अधिकार या विचारों की जो देन है या उसकी जो नींव है वो इसी फ्रांसीसी क्रांति से निकलती है। तो यहाँ इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है, अंश दिया गया इसी पार्ट में से, जिसको हमें पढ़ना और समझना है और उसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछेंगे जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की और समझने की कोशिश करते हैं इस गद्यांश को। फ्रांस की जनसंख्या की बात करें तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 30 लाख के आसपास थी। 1789 में जनसंख्या बढ़कर के 2.8 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच जाती है। यानी जनसंख्या में उस समय के हिसाब से देखें तो बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा जनसंख्या का मतलब क्या होता है? ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग का मतलब होता है ज्यादा पेट, और हर पेट में भूख लगती है, आप सभी को पता है। और इसलिए अनाज की डिमांड है, उसकी मांग है, वो तेजी से बढ़ जाती है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि कब होती है किसी चीज की, कीमत कब बढ़ती है? जब उसकी मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इसके कारण अनाजों की मांग में वृद्धि हुई, लेकिन अनाजों के उत्पादन में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए जो अनाज है, खाद्यान्न है, उनके दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय किया करते थे। लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी, किसकी? खाद्यान्नों की, पाव रोटी की, जो वहां पर खाते थे, उनके खाने का मुख्य, भोजन का मुख्य हिस्सा था, तो उनकी मजदूरी है वो तो नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई है वो बढ़ चुकी थी। अब क्या हुआ? उसी मजदूरी में गुजारा करना मुश्किल हो गया। फलस्वरूप अमीर गरीब की जो खाई है वो चौड़ी होती गई, अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होते गए। और ये जो परिस्थिति थी, यहां तक तो फिर भी एडजस्ट कर रहे थे कैसे भी करके, लेकिन ये और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। ऐसा कुछ वहां पे होता है फ्रांस की क्रांति से पहले कि वहां पे किसी कारण से फसलें वो बर्बाद हो जाती है, और बर्बाद होने का मतलब समझती हो कि फसलों का उत्पादन और ज़्यादा कम हो जाता है, और इससे जो इस प्रकार की आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमत आसमान को छूने लगती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। रोजी रोटी मतलब पेट भरने का संकट पैदा हो जाता है, और इसे जीविका संकट का नाम दिया गया था। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। हालांकि पहले भी ऐसे जीविका संकट आते रहे जब भी इस टाइप का मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन इस बार ये जो जीविका संकट था, पहले वाले आम थे, इस वाला आम नहीं था, इस वाला कुछ खास था। लोग तंग आ चुके थे, उन्हें लगता था कि मरना तो है ही, भूख मर के मर जाए या लड़के मरा जाए। उन्होंने चुना दूसरा ऑप्शन, लड़के मरा जाए, और उसका रिजल्ट निकलता है फ्रांसीसी क्रांति। ओके, तो ये था हमारा गद्यांश अंश। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए, चलिए उनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि फ्रांस की जनसंख्या 1789 में कितनी थी? पहला विकल्प दिया गया 2.3 करोड़, दूसरा 2.5 करोड़, तीसरा विकल्प है हमारा 3.2 करोड़, और चौथा विकल्प है 5.2 करोड़। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है कौन सा रहेगा? इसमें से कोई भी सही विकल्प नहीं है। इसमें सही विकल्प 2.80 करोड़, 2.8 करोड़ होना चाहिए था। ओके, वो नहीं दिया गया, तो आप किसी भी विकल्प की बजाय अलग से विकल्प लिख दोगे कि 2.8 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या थी 1789 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया दूसरा प्रश्न है कि उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्य क्या था? क्या खाते थे वो? दाल रोटी खाते थे, बर्गर खाते थे, पास्ता खाते थे, पिज्जा खाते थे, या फिर पाव रोटी खाते थे? तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो डी रहेगा, पाव रोटी उनके खाद्य का मुख्य भाग था। ओके, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है कि कारखानों में मजदूरी कौन तय करता था? तो इसमें यहाँ पे विकल्प दिए गए, किसान तय करते थे, मजदूर तय करते थे, मालिक तय करते थे, सरकार तय करती थी। तो इसमें सही विकल्प आपका सी रहेगा, जो मालिक होते थे कारखानों के वो मजदूरी तय किया करते थे। चौथा जो आपका प्रश्न है, अमीर और गरीब की खाई क्यों बढ़ती गई थी? पहला विकल्प है
मजदूरी कम थी, दूसरा महंगाई कम थी, तीसरा सूखा नहीं पड़ता था, चौथा कीमतें कम थी। ओके, तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, मजदूरी कम थी। महंगाई भाई साहब ऊपर की तरफ जा रही थी, आसमान छू रही थी, इसी के कारण अमीर अमीर होते जा रही थी और गरीब गरीब होते जा रहे थे, ये खाई चौड़ी होती जा रही थी। तो ए सही विकल्प रहेगा कि वहाँ मजदूरी कम थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है। पांचवा प्रश्न है हमारा कि उस समय फ्रांस में जीविका संकट क्या था। ओके, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प देखिए, उत्पादन में वृद्धि, उसको जीविका संकट कहा गया है। ओके, दूसरा है रोजी रोटी का संकट था। तीसरा, महंगाई दर में कमी आ गई थी, उसको जीविका संकट कहा गया। चौथा, मजदूरी में वृद्धि हो गई थी, उसको जीविका संकट कहा गया। सही जो आपका विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, रोजी रोटी के संकट को ही जीविका संकट कहा गया। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए आपके आंसर क्या रहेंगे। पहला जो आपका प्रश्न दिया गया, पहले प्रश्न में कोई भी सही विकल्प नहीं है। ओके, यहाँ देखिए कि 1789 में जो जनसंख्या थी वो 2.8 करोड़ हो गई थी, यही आपके एनसीईआरटी में दिया गया। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो आप लिख दोगे 2.8 करोड़। ठीक, नेक्स्ट वाला ABCDE विकल्प चूज कर लोगे। ठीक, दूसरा जो आपका प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था। तो इसमें आपका सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका डी, पाव रोटी। ठीक, तीसरे में कारखाने मजदूरों की मजदूरी कौन तय करता था, उसमें सी सही विकल्प रहेगा, मालिक। और चौथा जो आपका प्रश्न है, अमीर गरीब की खाई क्यों बढ़ती जा रही थी, तो इसमें ए सही विकल्प रहेगा, मजदूरी कम थी, बेहद कम थी। और पांचवा जो आपका प्रश्न है कि उस समय जीविका संकट क्या था, तो इसमें बी आपका सही विकल्प रहेगा कि रोजी रोटी का संकट है, उसे ही जीविका संकट कहा गया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।